हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज क्लास 8 के बच्चों के लिए हम लोग आज लेकर के आए हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, केवल क्लास 8 के लिए नहीं बल्कि आने वाले क्लासेस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में लाइफ टाइम तक आपको काम देगा। इसमें अपना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए और अगर कोई भी डाउट हो तो ज़रूर आप मुझसे पूछिए। और आज जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, जो वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप लोग बार बार देखें और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्कुल कर ले क्रिस्टल क्लियर। तो चलो बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर, देखो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा है, देखिए कि अगर x लिखा और x रेज टू पावर 2, एक्सपोनेंट हम लोगों ने पढ़ा है x रेज टू पावर 2, तो जब हमारा पावर हो 2 तो इसको हम लोग स्क्वायर पढ़ देते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे x स्क्वायर। और x स्क्वायर का मतलब हो गया, आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है, x स्क्वायर का मतलब है ये जो बेस है ये हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे और इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर 5 स्क्वायर लिखा है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, जो बेस है हमारा 5 उसको हम 2 टाइम्स लिखेंगे और बीच में मल्टीप्लिकेशन। अगर मैंने लिख दिया 20 स्क्वायर, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, तो जो बेस है इसको हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का। तो स्क्वायर का मतलब ये होता है बच्चों। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों, कुछ तो बेसिक सी चीजें हैं, कुछ बेसिक्स आप याद रखोगे तो आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हो। और आप जरा देखो, ध्यान दो कि जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको कैसे आप याद रखोगे। चलिए हम लोग देखते हैं। सपोज कि मुझे 10 का स्क्वायर लिखना है, तो 10 का स्क्वायर लिखना है तो आप सबसे पहले देखो इसमें जीरो कितने हैं। 1 जीरो है, तो 1 जीरो को 2 टाइम्स, यहाँ 2 है ना पावर में, तो 1 जीरो को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 जीरो है उसमें और 2 टाइम्स है, तो वो कितने जीरो हो जाएंगे, 2 जीरो हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1। ऐसे ही आपको अगर 40 का स्क्वायर निकालना हो तो क्या करोगे बच्चों, देखो 1 जीरो है तो 1 जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 जीरो, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। अगर आपको 90 का स्क्वायर निकालना है बच्चों तो क्या करोगे, 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81। ऐसे ही अगर आपको मान लिया जाए कि 300 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो है। अब 2 जीरो का स्क्वायर करोगे तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, और 3 का स्क्वायर 9। आप देखो मैंने लिख दिया 500 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखो 2 जीरो है बच्चों तो ये हो जाएगा 4 जीरो, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये तो एक तरीका हुआ कि अगर कोई डिजिट है जिसका यूनिट प्लेस पे अगर जीरो हो तो उसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल लेंगे। एक और तरीका बता रहा हूं बच्चों, देखो अगर कोई डिजिट है जिसके वंस के प्लेस दोनों सेम डिजिट है और वंस के प्लेस पे 5 है और टेंस वाले डिजिट सेम है, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, ये वंस वाले डिजिट सेम है 5 सेम का मतलब है कि 5 होना चाहिए। यहां पर देखो वंस के प्लेस पे दोनों पे 5 है और टेंस वाले डिजिट दोनों सेम है। ऐसा डिजिट हो या ऐसा लिख लो, ये भी वही है, देखो वंस के प्लेस पे क्या है, 5 है दोनों के, और टेंस वाले दोनों सेम है। या ऐसा डिजिट ले लिया हम लोगों ने जिसमें वंस पे क्या है, 5 है और टेंस पे हमारे सेम डिजिट है। तो जब भी अगर ऐसा नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो आप जरा ध्यान दो मैं कैसे सिखा रहा हूं। ये देखो 15 का स्क्वायर निकालना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, ये 5 5 25, और ये दोनों सेम है बच्चों तो किसी एक में 1 ऐड कर दो, तो ये हो गया 1 1 2
और 2 को ये 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 2, 2 1 जा 2। देखो बच्चों फिर से 35 है, मैंने मल्टीप्लाई किया, देखो इसमें क्या है, वंस के प्लेस पे 5 है दोनों के, तो यहाँ पर 5 5 हो जाएगा 25, और ये दोनों टेंस वाला सेम है, इसमें मैंने 1 ऐड कर दिया तो 3 1 4, 4 3 जा 12। और देखो बच्चों अगर 75 है, 75 से मल्टीप्लाई करूँ, 5 5 हो जाएगा 25, और ये दोनों सेम है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, 7 + 1 8, 8 7 जा 56। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करके आप किसी का भी निकाल सकते हो। जैसे अगर बाय चांस आपको बोला जाए 105 का स्क्वायर निकालो, ये भी वही है बच्चों, देखो वंस के प्लेस पे दोनों का 5 है और ये वाले दोनों सेम है, तो आप क्या करोगे, 5 5 25, और ये जो 10 है दोनों का, इसमें एक में 1 ऐड कर दो तो 10 + 1 11, 11 10 जा 110। ऐसे अगर बाई चांस 125 का स्क्वायर करना हो बच्चों तो कैसे करोगे आप, देखो 5 है दोनों के लास्ट में, तो 5 5 हो जाएगा 25, और ये दोनों सेम है 12, एक में 1 ऐड कर दो, 12 1 13, 13 12 जा 156। आप आराम से ऐसे कर सकते हो बच्चों। तो एक तरीका फिर ये हो गया। दूसरा है बच्चों, आप ये देखो कि 1 1 1, आप इसको पहले समझो कि अगर 11 है तो आप जानते हो बच्चों 11 का स्क्वायर क्या होता है, 1 2 1। कैसे लिखा, देखो इसमें 1 कितनी बार है, 1 1 2, 2 बार है, तो मैंने शुरू किया 1 और 2 बार है तो 2 तक गया और फिर से रिवर्स किया, तो 1 2 1। अब अगर ये 3 बार होता, 111 का स्क्वायर निकालना हो, तो इसमें 1 3 टाइम्स है, तो इसमें लिखूंगा 1 2 3। क्यों 3 तक लिखा, क्योंकि इसमें 1 कितनी बार है, 3 टाइम्स है, इसीलिए बच्चों मैंने इसको 3 बार लिखा, यानी कि 1 2 3, और इसके बाद फिर से रिवर्स करूंगा, 3 के बाद 2 1। चलो बच्चों फिर से और जरा देखो, अगर ऐसे हो जाए 1111 का स्क्वायर, क्या करेंगे बच्चों, इसमें देखो 1 कितनी बार है, बोलो खुद से ट्राई करो एक बार, क्या होगा, 1 1 1 अगर 4 टाइम्स है क्या होगा, पॉज करो वीडियो को और थोड़ा सा एक बार ट्राई करो खुद से। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी, कर लिए, वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। चलो ये 4 बार हमारा 1 है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 2 3 4, है ना, देखो 1 2 3 4, 4 बार 1 है, तो इसको 1 2 3 4 लिख दिया, और इसके बाद रिवर्स करेंगे, 4 के बाद 3 2 1। अगर यही 5 टाइम्स होता बच्चों तो क्या करते हैं हम लोग, बताओ आप लोग, अब तो आपको आ गया है, यू आर नाउ स्मार्ट, वेरी गुड। तो ये 5 टाइम्स है 1, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स, यस 5 4 3 2 1। तो एक है आपका ये, इन दोनों को याद रखिए, और बाकी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और जरा समझने की कोशिश करते हैं कैसे बनाएंगे। चलिए बच्चों हम लोग जरा देखें, मुझे अगर दे दिया जाए 1024, सॉरी, हमें अगर दे दिया जाए कोई भी एक नंबर है जैसे 27, कि 27 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग, इसका अलग अलग तरीका है बच्चों, अलग अलग तरीका है। यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज करेंगे बच्चों, देखो एक आइडेंटिटी होती है हमारी a + b होल स्क्वायर, a + b होल स्क्वायर, और ये आइडेंटिटी होती है a² + 2ab + b स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी होती है बच्चों हमारी a - b होल स्क्वायर, a² - 2ab और प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है हमारी बच्चों, हम लोग इस आइडेंटिटी को यूज करेंगे, और इसका एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इस आइडेंटिटी से हम लोग जरा देखें बच्चों, तो देखो 27 के स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 20 + 7, ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा तरीका है बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30 - 3 का स्क्वायर, दोनों तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। आप देखो कोई कंफ्यूजन है, आप देखो 27 है ना, तो 20 + 7 आपने बचपन में पढ़ा था ना, एक्सपेंडेड फॉर्म, वही एक्सपेंडेड फॉर्म किया मैंने, टेंस वाले को ऐसे लिख दिया,
20 प्लस 7, और 27 को मैं लिख सकता हूँ 30 माइनस 3। ठीक है, तो मैंने केवल यही किया है। चलो बच्चों, अब इसी को हम लोग जरा देखें, दोनों तरीका से करके देखें बच्चों। तो यहाँ पर आप देखो कि अगर इसको मैं लेता हूँ ये 20 प्लस 7 होल स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा पूरा a बच्चों, और ये हो गया मेरा पूरा b। तो ये हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो अभी मैंने आपको बताया a प्लस बी होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला को याद रखना है बच्चों। अब आप लोग 8th में आ गए हो ना, थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करो और अपने आप को प्रैक्टिस ज़्यादा करो। चलो, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। हमारे में a कितना है 20 और b का वैल्यू कितना है 7। तो ये है a स्क्वायर। a कितना है बच्चों 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2, ये 2 का 2 इंटू a कितना है बच्चों 20 इंटू b कितना है बच्चों 7 प्लस b स्क्वायर। b कितना है बच्चों 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। इसको मिटा देता हूं मैं अब। चलिए, अब देखो अभी सिखाया कि 20 का स्क्वायर कैसे करेंगे बच्चों। देखो इसमें कितने जीरो है 1 जीरो, यूनिट प्लेस पे 1 जीरो है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 40, 47 जब हो गया 280 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। इन सबको ऐड कर दो बच्चों, आप लोग को ऐड करना आता है। 9 0 0 9 4 8 12 12 और 0 12 का 2 हैंड में 1 2 1 3 3 और 4 7। ये देखो आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, अभी आप इसमें अपना स्पीड को फास्ट करने की कोशिश करो बच्चों। कैसे स्पीड को हम फास्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करो 1 से लेकर के 40 तक का स्क्वायर आप याद करने का। जितना ज़्यादा आप याद रखोगे उतना ही ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करोगे बच्चों। दूसरे बच्चों से आप एडवांस होते चले जाओगे और आपको मैथ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जिन बच्चों को मैथ से थोड़ा सा डर लगता है, कुछ बच्चे डरते हैं, उनके लिए मैं यही बोलूँगा बच्चों खूब प्रैक्टिस करो और ऐसे ट्रिक्स को अपनाओ ताकि आपका मैथ में इंटरेस्ट हो। डरने से काम नहीं चलेगा, डरने वाले बच्चे कभी नहीं आगे बढ़ सकते। डर को खत्म करना है। डर को खत्म कैसे करेंगे? जो चीज आपको डराता है उसके लिए और प्रैक्टिस करेंगे। चलो बच्चों, इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। ये मैंने कर लिया आपको, अब ये जरा मैं दूसरे तरीके से ये करके दिखाऊं। तो ये है मेरा 30 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें ये है मेरा a और ये है मेरा b। तो ये आइडेंटिटी आ रही है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको क्या लिखूंगा? a माइनस बी होल स्क्वायर को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अभी मैंने फॉर्मूला बताया आपको। तो a स्क्वायर, a कितना है 30, तो हो गया 30 का स्क्वायर माइनस 2a कितना है 30, b कितना है 3 और प्लस b स्क्वायर, b कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या हो गया, देखो ये जीरो है, जीरो का स्क्वायर करोगे कितने हो जाएंगे, है ना, 2 जीरो हो गए और 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस ये हो गया कितना हमारा 180 और प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। इन दोनों को ऐड कर दिया बच्चों, ये हो गया 909 माइनस 180 और ये देखो 9 में से 0 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 1 गया 7। सेम आ गया बच्चों। देखो कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए और इसको प्रैक्टिस करना है बच्चों। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतना अच्छा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो, अगर बाय चांस मुझे 49 का स्क्वायर निकालना है बच्चों तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखो बच्चों, दो तरीके से चल सकते हैं हम लोग। 40 प्लस 9 का स्क्वायर और दूसरा तरीका है हमारा 50 माइनस 1 का स्क्वायर। तो इसमें देखो बच्चों, हम लोग ये वाला तरीका अपनाएंगे। क्यों? क्योंकि आसान है ना। 50 माइनस 1, 50 का स्क्वायर करना आसान है, 1 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आसानी हो गई। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस हमारा लेंदी हो जाएगा। तो चलो मैं दूसरे वाले को यूज करता हूँ। 50 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा a और ये हो गया मेरा b। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी अभी मैंने बताया बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ए का वैल्यू कितना है बच्चों 50, तो ये हो गया 50 का स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है बच्चों 50, अब बी कितना है बच्चों 1 अब प्लस बी स्क्वायर। चलो तो ये हो गया हमारा 0 का स्क्वायर किया तो 2 0 हो गया, 5 का स्क्वायर किया 25 माइनस 100 प्लस 1 का स्क्वायर किया 1, तो ये हो गया हमारा 2401। ठीक है बच्चों, देखो ऐसे ही करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हो आसानी से। चलो बच्चों और जरा देखो, एक और तरीका होता है, जैसे मान लो कि मैंने ले लिया 23 का मुझे स्क्वायर निकालना है। तो देखो बच्चों एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको भी यूज कर सकते हो। इसमें कितने डिजिट है बच्चों 2 डिजिट है, देखो एक 1 है और एक 2 है। तो आप इस बॉक्स को इस स्क्वायर को इस तरीके से 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो और हॉरिजॉन्टली भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर से इन सब का डायगोनल ड्रॉ कर दो, हर स्क्वायर का डायगोनल ड्रॉ कर दो आप ऐसे। ये कर लिया आप लोगों ने। अब चलो हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। ये है मेरा 23, तो मैंने लिख दिया 23 और ऊपर भी लिख दूंगा 23। चलो बच्चों हम लोग सॉल्व करें इसको, तो कैसे करेंगे 2 2 जा, इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 2 2 जा 4 कैसे लिखोगे बच्चों 0 और 4। इसी से अब इसको मल्टीप्लाई करो बच्चों 2 3 जा 6। ठीक है बच्चों, अब इससे इसको करो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। तो ये इस तरीके से हो गया बच्चों हमारे। फिर से समझो बच्चों मैंने क्या किया 2 2 जा 4 को 0 4 लिख दिया, 2 3 जा 6 को 0 और 6 लिख दिया। फिर इससे इसको किया 3 2 जा 6 0 6 लिखा, 3 3 जा 9। अब ऐड करते जाओ बच्चों, ये पूरा 1 है ना, तो ये 9 का 9, ये पूरा देखो ये पूरा 1 है, तो इन तीनों को ऐड करो, ये तीनों को ऐड करो बच्चों, तो क्या हो गया 6 6 12 का 2 हैंड में बच गया 1। फिर इसको ऐड करो बच्चों, कितना हो जाएगा 0 4 0 हो गया 4 प्लस 1 जो हैंड में था ये 5, ये तो 0 का 0 है तो नहीं लिखेंगे। तो 23 का स्क्वायर आ गया बच्चों कितना 529। एक और कॉपी करो बच्चों, अब फिर मैं आपको और थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ इसकी। चलो एक यहाँ पर हम लोग जरा देख लेते हैं। यहाँ पर मान लो कि मैंने ले लिया 34 का स्क्वायर निकालना है। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले बताओ, सबसे पहले हम लोग स्क्वायर बना लेंगे। चलो स्क्वायर बना लिया और इसमें 2 डिजिट है ना बच्चों, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें वर्टिकली भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे स्क्वायर को और हॉरिजॉन्टली भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबका हम लोगों ने बताया आपको डायगोनल्स ड्रॉ कर लो, हर स्क्वायर का डायगोनल्स आपने ड्रॉ कर लिया। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप 34 है तो कैसे लिखोगे 3 4 और इधर भी लिखो 3 4, 34 को लिख दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, चलो 3 3 जा 9 कैसे लिखोगे 0 और 9, 3 4 जा 12 कैसे लिखोगे 1 और 2। चलो बच्चों फिर से करो 4 3 जा 12 कैसे लिखोगे 1 और 2 और 4 4 जा 16 कैसे लिखोगे 1 और 6। चलो बच्चों यहाँ पर देखो ये अकेला है यहाँ पर, क्योंकि इस पार्ट में केवल यही आ रहा है तो 6 का 6। इस पार्ट में देखो ये तीनों आ रहे हैं, इन तीनों को ऐड करो बच्चों, तो 2 1 3 और 2 5। फिर ये देखो तीनों साथ में आ रहे हैं, एक ही डायगोनल में है, इनको ऐड कर दो, 9 1 10 10 1 11 0 का 0। तो ये हो गया 34 का स्क्वायर हो गया 1156। सर एक और बताओ, सर एक और बताओ, सर एक और बताओ। अरे चलो बच्चों एक और करते हैं हम लोग, जब तक कि आपका डाउट क्लियर नहीं होता बच्चों तब तक हम लोग और करेंगे। एक और करते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए हम लोग ले लेते हैं कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं 72 का स्क्वायर करते हैं। क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले स्क्वायर बनाएंगे हम लोग और इसमें 2 डिजिट है, देखो 2 डिजिट है तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, वर्टिकली भी और हॉरिजॉन्टली भी। चलो इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, मैंने बताया आपको इन सब का डायगोनल्स बना दो, इन सब का डायगोनल्स बना दो। चलो
अब चलो यहाँ लिखो 7 2 और इधर 7 2, अब मल्टीप्लाई कर दो। चलो 7 7 जा 49, 49 कैसे लिखेंगे 4 और 9, 7 2 जा 14, 2 7 जा 14 और 2 2 जा 4, 4 कैसे लिखेंगे 0 और 4। चलो ऐड कर देते हैं बच्चों इसमें, तो ये हो गया 4 का 4 और ये तीनों डायगोनल सेम में है तो इनको ऐड कर दो, 4 0 4 4 4 8, फिर इसको ऐड कर दो बच्चों। चलो 9 1 10, 10 1 11, 11 का 1 हैंड में बच गया 1, ये है 4, 4 और 1 5, तो ये हो गया हमारा 5184, 5184। तो इस तरीके से बच्चों आप स्क्वायर ऐसे भी निकाल सकते हो। बड़े डिजिट का नंबर, बड़े डिजिट का अगर नंबर है, अगर 2 से ज़्यादा है, उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। एक मैं आपको करके बता देता हूँ, ठीक है, आप उसको भी जरा देख लो। चलो एक नंबर ले लिया 1 2 3 123, ठीक है। चलो इसका स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो हमें एक स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बना लिया हम लोगों ने। और ये देखो इसमें कितने डिजिट हैं 3 डिजिट है, तो हमें 3 इसमें बनाने होंगे 1 2 3, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्यों 3 पार्ट में किया बच्चों, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, जिस नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है उसमें 3 डिजिट है 3। उसी तरीके से इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली भी 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या सिखाया बच्चों, इसके बाद सिखाया हर स्क्वायर का आपको क्या करना है, डायगोनल्स ड्रॉ कर देंगे। ये डायगोनल कर दिया बच्चों, ठीक है। अब देखो इसको 1 2 3 लिख दो, 1 2 3, और इधर भी 1 2 3। चलो बच्चों मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3। चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हो गया बच्चों, आपने लिख लिया। अब इन सब का ऐड कर देना है, और कुछ नहीं करना है, ऐड कर दो। चल तो ये अकेले हैं 9, देखो और कोई नहीं इसके साथ में, तो 9 ये एक ही डायगोनल में है, इनको ऐड करो, 6 6 12, 12 का 2 हैंड बच गया 1। ये देखो ये पूरा एक डायगोनल्स में है, देखो पूरे में है एक में, इनको ऐड करो, 3 और 4 7, 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हैंड में फिर से आ गया 1। अब ये देखो ये पूरा एक में है, इन सबको एक साथ ऐड करो, तो 0 2 2 2 2 4, 4 और 1 5, और ये हो गया। अब ये तीनों साथ में, इनको ऐड कर दो, 1 का 1, ये तो 0 है, तो 1 5, ये हो गया 1 5 1 2 9। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपका स्क्वायर क्लियर हो चुका है, और स्क्वायर में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्वायर आप किसी भी नंबर का निकाल सकते हो आराम से। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बच्चों इसको कॉपी जरूर कर लो, घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके भेजना, तो मैं आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चन करा दूंगा अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है तो। चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्क्वायर रूट। क्या है स्क्वायर रूट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। बहुत सारे बच्चे हायर क्लास में चले जाते हैं, 9th में 10th में 11th में, और उनको वहाँ पर जा कर के फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में दिक्कत होती है स्क्वायर रूट निकालने में। क्यों? क्योंकि बेसिक है कहाँ पर स्क्वायर रूट का, क्लास 8th में। लेकिन बच्चे उस समय नहीं करते, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते, इसीलिए उनको आगे भी दिक्कत होती है, और हायर क्लास में जाने के बाद उनको शर्म आती है पूछने में। तो बच्चों आप लोग ये गलती मत करो, आप लोग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। चलो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे होता है बच्चों, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं होता बच्चों। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन आप ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है कितना 2। क्या है स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर है यानी 2 है, लेकिन 2 को हम लोग लिखते नहीं है। आप इस चीज को ध्यान रखना, कोई आपसे अगर पूछ ले तो ये बता देना कि यहाँ पर 2 है, ठीक है।
अगर यहाँ पर अगर बाई चांस 2 से बड़ा नंबर होगा तो हमें लिखना होगा, जैसे यहाँ पर 3 है तो ये लिख करके दिखाना होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब रूट, इसको बोलेंगे स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या हो गया 3 हो गया, तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट। ठीक है, चलो हम लोग ध्यान रखें बच्चों, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मान लो कि हमें दिया जाए कि 1024, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका क्या निकालो, स्क्वायर रूट निकालो। कैसे निकालेंगे, चलो देखते हैं। हम लोग इसका निकालेंगे, सबसे पहला मेथड हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलो देखो, आपके पास में 1024 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन आपने पढ़ा है, आप इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे किससे, प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है बच्चों, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। यस, 2। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2। 1 प्राइम नंबर नहीं है, हमेशा ध्यान रखना आप लोग। चलो तो 2 हो गया हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एटसेट्रा, ये सब हमारे प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं बच्चों, जो 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं, जो 1 की टेबल में आते हैं और अपनी टेबल में आते हैं, उन्हीं को हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो जैसे 2 किसकी टेबल में आएगा, या तो 1 की टेबल में आएगा या तो अपनी टेबल में आएगा। 3 भी, 5 भी, 7 भी, ऐसे तो प्राइम नंबर। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर देखो 2 है, तो 2 से ये डिवाइड होगा, यस, क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है। लास्ट में अगर इवन डिजिट है, अगर इवन डिजिट है तो ये 2 से डिवाइड होगा। चलो तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में, 2 5 जा 10, 2 2 2 जा 2 का टेबल में 2 कितनी बार में, 1 बार में, और 2 का टेबल में 4 2 बार में। देखो फिर से आ गया कितना, लास्ट डिजिट है इवन, तो फिर से ये 2 से डिवाइड होगा, फिर से 2 से डिवाइड करो, 2 से इसको डिवाइड करो बच्चों, तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 1 बच जाएगा, 1 1, तो 2 5 जा 10, फिर बच गया 1, और 1 और 2 हो गया 12, तो 2 6 जा 12। बच्चों अगर थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो आप समझ जाओ मैंने कैसे डिवाइड किया। देखो ये 512 था, इसको मैंने डिवाइड किया कितना से, 2 से। देखो 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, ये कॉपी हो गया यहाँ, फिर 2 5 जा 10, ये 1 आ गया यहाँ पर, 1 1 कैंसिल आउट, ये कॉपी हो गया यहाँ पर, और 2 6 जा 12। ये ऐसे मैंने इसको डायरेक्टली करके दिखाया बच्चों। आप भी कोशिश करो बच्चों कि डायरेक्ट करने का, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करो बच्चों। चलो आगे बढ़ूं मैं इसको, चलो अब देखो फिर से आ गया, इवन डिजिट है तो फिर से 2 से लगाएंगे। अब 2 1 2 8, फिर 2 से लगाओ, आप डिवाइड करते चले जाना बच्चों। ये 64 होगा, फिर 2 से करो, 32 होगा, फिर 2 से करो, 16 होगा, फिर 2 से करो 8 होगा, फिर 2 से करो 4 होगा, फिर 2 से करो 2 होगा, और फिर 2 से करो 1 हो जाएगा। तो ये आ गया बच्चों हमारा। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालना है बच्चों, तो इसमें पेयर बनाओ। क्या करना है, हमें पेयर बनाना है। देखो ये पेयर बन गया, पेयर मतलब 2 का ग्रुप, तो ये पेयर बन गया। इस पेयर में से एक 2 लिख दो यहाँ। चलो फिर से पेयर बनाओ, इसका भी पेयर बन गया, इसमें से फिर एक 2 निकाल लिया, फिर यहाँ पर इन दोनों का पेयर बन गया, फिर से 2 निकल गया, यहाँ पर भी देखो पेयर बन गया, फिर से 2 निकल गया, और यहाँ भी पेयर बन गया बच्चों, तो यहाँ पर 2 निकल गया। कोई अनपेयर नंबर बचा है, नहीं बचा ना, तो ये हो गया हमारा, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो स्क्वायर रूट 1024 का वैल्यू हो गया 32। इसको और कोशिश करो बच्चों, और प्रैक्टिस करने का एक बार। चलो हम लोग कोई नंबर ले लेते हैं अपना, हमारा 784। चलो बच्चों इसको हम लोग करते हैं, तो हमारे पास क्या स्क्वायर रूट निकालना है, 784 का। चलो बच्चों कोशिश करते हैं हम लोग एक बार, कैसे करेंगे, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। देखो इवन डिजिट है लास्ट में, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 1 और 8 18, तो 2 9 जा 18, 4 2 2 जा 4,
फिर से देखो इवन नंबर है, इवन डिजिट है ना लास्ट में, तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 और 9 19, तो 2 9 जा 18 लगेगा। 19 में से 18 गया, बच गया 1, 1 और 2 कितना हो गया 12, तो 2 6 जा 12। फिर से 2 से लगाओ, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाओ तो ये हो गया 49। अब देखो बच्चों ये आ गया 9, 9 क्या है ऑड डिजिट है, तो 2 के टेबल में तो आएगा नहीं, 3 की टेबल में आता है क्या 49, नो, 5 की टेबल में नो, तो किस में आएगा 7 की टेबल में, तो 7 लगाएंगे, 7 भी तो प्राइम नंबर है ना, तो 7 के टेबल में 49, 7 बार में, फिर 7 से लगाया 1। चलो बच्चों अब हमारा जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम लोग पेयरिंग करते हैं। तो देखो इसका पेयर बन गया, तो इस पेयर में से 2 ले लिया, ये पेयर बन गया 2 ले लिया, और ये पेयर बन गया तो हम लोगों ने 7 ले लिया। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, तो ये 28 आ गया। तो ये जो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग निकालते हैं क्या स्क्वायर रूट, तो ये एक तरीका है स्क्वायर रूट निकालने का। चलो बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट को हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड a square root, how to find a square root by long division method। चलो हम लोग जरा देखें कि लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है और कैसे हम लोग स्क्वायर रूट किसी भी गिवन नंबर का हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे। चलो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोग ने जो बोला 784 जो इसके पहले नंबर लिया था इसी को देखते हैं। तो बच्चों इसमें क्या करना है, कुछ चीजें पे ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने ऐसे कर दिया, और जो नंबर जिस नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसमें राइट हैंड साइड से, अपने राइट हैंड साइड से आप उसको पेयरिंग करो। तो देखो ये और ये दोनों मिलकर के पेयर बन गया, राइट हैंड साइड से करना है बच्चों, लेफ्ट से नहीं, ध्यान रखना। राइट हैंड साइड से किया तो ये दोनों पेयर बन गए, पेयर बनाने के दिखाने के लिए ऐसे कर दो, ठीक है। आपका नॉन पेयर कौन बच गया है 7। चलो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, जो डिजिट आप यहाँ पे लिखोगे उतना से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे समझो बच्चों मैंने यहाँ 1 लिखा तो 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 जा क्या हो जाएगा 1। तो देखो ये 7 है ये 1 है, बहुत छोटा है ना, तो हमें इससे बड़ा नंबर लेना होगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पर लिख लिया 2 तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, मैंने क्या कहा, अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो 1 से करना होगा, 2 लिखोगे तो कितना से करना होगा, यस 2 से, 2 लिखोगे तो 2 से, तो 2 2 जा 4 लिख देंगे इसे, ठीक है। अच्छा अभी भी छोटा है, करके देखते हैं क्या हम लोग दूसरा नंबर ले सकते हैं क्या, एक बार देखते हैं इसको करके हम। चलो तो 2 के बाद क्या लेंगे 3, तो अगर यहाँ पे मैंने 3 लिखा तो कितना से मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, 3 लिखा तो 3 से, चल तो 3 3 जा 9। अब देखो ये 7 से ग्रेटर हो गया ना, तो ग्रेटर तो ले नहीं सकते, या तो स्मॉलर लेंगे और या तो इक्वल लेंगे, तो 9 नहीं ले सकते। तो चलो बच्चों हमें अब क्या लेना होगा 2 ही लेना होगा, 2 लिखा और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 2 जा 4। चल 7 में से 4 गया कितना आ गया 3। और ये देखो बच्चों क्या है पेयर में है तो ये दोनों साथ में नीचे आएगा। नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है बच्चों एक एक करके आते हैं ना, लेकिन जब आप लॉन्ग में डिवीजन मेथड कर रहे हो स्क्वायर रूट का, तो जो पेयर वाले डिजिट हैं वो साथ में आएंगे, ध्यान रखना है बच्चों। चलो तो ये पेयर में है तो नीचे आ गए साथ में हमारे 84, ठीक है बच्चों। चल अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले बच्चों इस जो यहाँ पर जो डिजिट है इसको यहाँ पर लाओ और ऐड करो, तो 2 2 कितना हो गया 4। अब इसके बाद थोड़ा सा समझो बच्चों कि ये 4 है। अब इसके जो वंस के प्लेस पे जो डिजिट लिखोगे उतना से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने यहाँ पर 1 लिख दिया तो इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर से समझो ये 4 है ना, देखो 4 है, 4 का 4 लिख दिया। अगर बाय चांस यहाँ पर इसके 1 के प्लेस पे तुम 2 लिख दिए तो इस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे 2 से। किससे करोगे 2 से। अब 4 है
अगर मैंने 4 लिख दिया यहाँ पर तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 लिखा है तो 4 से करूँगा। अगर मैंने यहाँ पर 7 लिख दिया तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से। ये चीज़ को ध्यान रखना है बच्चों, कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी देखिए, प्रैक्टिस करते आ जाएगा, डोंट वरी। आप देखो परेशान मत हो और दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो कि अरे ये क्या हो गया, ऐसे कैसे है, बहुत टफ है। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और थोड़ा सा समझो, चीज़ों को समझो, आराम से आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूँ ना, अभी और प्रैक्टिस करेंगे। आपको पूरा, आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, डोंट वरी। चलो तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मेरे पास 4 है यहाँ पर, तो 384 है, तो मैंने यहाँ पर चलो 5 लिख लिया। तो 5 लिखा तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 से। चलो 5 5 जा 25, हैंड बच गया 2, 5 4 जा 20, 20 और 2 हो गया 22। तो देखो ये 384 है, ये 225 है, बहुत छोटा है। चलो तो हम लोग और बड़ा डिजिट लेते हैं। तो यहाँ पर है 4 मेरा, देखो ये 4 है तो 4 लिख दिया। मैंने यहाँ पर लिख लिया 7, 7 लिखा है तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा, 7 से करूँगा। 7 7 जा 49 का 9, हैंड में 4, 7 4 जा 28, 28 और 4 32। तो ये देखो 384 है, ये 329 है, अभी भी छोटा है ना। तो चलो और थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो 7 के बाद कौन सा बड़ा नंबर होगा हमारा, 8। तो चलो 4 है, 4 लिख दिया। तो अब यहाँ लिखेंगे 8, यहाँ 8 लिख दिया तो 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। 8 8 जा 64 का 4, हैंड में बच गया 6, 8 4 जा 32 और 6 हो गया 38। देखो 38 आ गया। तो ये कितना बार में मल्टीप्लाई करने से है, 8 से। तो यहाँ पर भी 8 लिखोगे और यहाँ पे भी 8 लिख दोगे। चलो तो ये 48 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया, 384। देखो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो यानी कि हमारा जो स्क्वायर रूट था 784 का स्क्वायर रूट आ गया कितना, ये नंबर, दैट इज 28। ठीक है बच्चों, देखो आराम है, आराम से आपको समझ में आ रहा है। इसको कॉपी करो बच्चों, जल्दी से कॉपी करो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, तब तक मैं जरा देख लेता हूँ वीडियो क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है। यस, वीडियो क्लियर आ रही है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। जब आप इस वीडियो को देख करके रिवाइज करें तो कोई दिक्कत ना हो। चलो बच्चों, बहुत अच्छा, गुड। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग एक नया क्वेश्चन ले लेते हैं, 1024। चलो बच्चों, क्या सिखाया बच्चों, लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। कहाँ से करेंगे बच्चों, राइट हैंड साइड से। कहाँ से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड से इसका पेयरिंग कर दिया। अच्छा देखो, ये भी तो पेयर हो सकता है ना। चलो इस केस में पेयरिंग हो रहा है तो हो जाएगा। इसके पहले वाले केस में क्या था कि हमारा पेयरिंग नहीं हो रहा था, क्या कि वो 7 अकेले बच गया था, लेकिन इसमें पेयरिंग हो सकता है। चलो तो अब हमें क्या लेना है, ये 10। चलो तो कितना से लिखूंगा बच्चों, अब देखो यहाँ पर 3 लिखूंगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 3 3 जा 9। अच्छा बच्चों, किस बच्चों को लग रहा होगा कि आखिर सर आपने 3 कैसे लिख दिया। नहीं बच्चों, समझो मैंने क्या कहा। आप अगर यहाँ पर 1 लिखोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 लिखोगे तो 2 से करोगे, 3 लिखोगे तो 3 से करोगे, अब 4 लिखोगे तो 4 से करोगे। देखो बच्चों, अगर बाई चांस मैंने अगर यहाँ पर ले लिया होता, मैंने यहाँ पर अगर 4 लिया होता तो क्या कितना से मल्टीप्लाई करता, 4 से। तो 4 4 का क्या हो जाता, 16। देखो ये 10 है, ये 16 ज़्यादा हो गया ना, तो नहीं हमारा डिवाइड हो सकता। चलो तो 4 से छोटा कौन है हमारा, 3। तो 3 लेकर के हम लोग देखेंगे, 3 3 जा 9। ठीक है बच्चों, क्योंकि 2 लेंगे तो छोटा हो जाएगा ना बच्चों। देखो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। चलो तो ये 10 में से 9 गया, बच गया कितना, 1। आगे क्या सिखाया बच्चों, देखो ये पेयर में है ना बच्चों, तो क्या आएगा, ये पेयर में साथ में आएगा। इसके बाद क्या सिखाया बच्चों कि ये जो 3 है ये आ जाएगा यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो 3 3 क्या हो गया, 6। क्या हो गया, 6। अब इसके बाद बच्चों जितना यहाँ पर लिखोगे उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास 6 है, अगर यहाँ पर 3 लिख दोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो चलो करके देखो, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। देखो ये तो ग्रेटर हो गया, 3 से नहीं कर सकते। चलो 6 है, मैं 2 लिख देता हूँ। 2 लिखूंगा तो कितना से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से। ठीक है, चलो तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अरे देखो सेम आ गया, 124 124। कैसे आया, यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिख देंगे। देखो ना, यहाँ पे 2 लिखा और 2 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो गया हमारा 124। ये हमारा कैंसिल आउट।
यानी कि जो स्क्वायर रूट है किसका 1024 का, वो है कितना 32, कितना 32। आगे चलो बच्चों, और इसको जरा सा हम लोग देखते हैं। ये है हमारा 625। चलो इसको निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कैसे निकालेंगे, क्या सिखाया 625। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले राइट हैंड साइड से, अब तो आपको आ गया है। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग पेयरिंग करेंगे। चलो तो राइट हैंड साइड से पेयरिंग कर दिया, बच गया अकेला 6, कोई बात नहीं। चलो तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देखो 2 लिखोगे तो 2 से 2 2 जा 4, क्योंकि 3 नहीं ले सकते ना बच्चों। 3 लोगे तो 3 3 जा क्या होगा 9, 6 से बड़ा हो जाएगा, तो नहीं ले सकते। 6 में से 4 गया 2, ठीक है। और ये पेयर है में है तो ये दोनों साथ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ आकर के ऐड होगा, 2 2 क्या हो गया 4। अब जितना यहाँ लिखोगे उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा। चलो 4 है तो मैं लिखता हूँ पहले 3, तो 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया 129, छोटा है। चलो आगे बढ़ो, तो यहाँ पर 3 था, अब मैं 4 लिखता हूँ, यहाँ पर 4 लिख दिया तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ जाएगा 176। अभी भी देखो छोटा है बच्चों। चलो यहाँ पर 4 है, मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया, अगर यहाँ 5 लिखा तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। चलो ये मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 225, ठीक है। तो चलो यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिख दिया और ये आ गया 225। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये हो गया 625 का स्क्वायर रूट का वैल्यू, ठीक है। और समझो बच्चों, डोंट वरी, इसको कॉपी केवल करते जाओ, कॉपी करते जाओ, और इसको घर पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, समझना है कि क्या है। रटना नहीं है बच्चों, मैथ रटने की चीज़ नहीं है, मैथ समझने की चीज़ है। और इंटरेस्ट डेवलप करो, जितना बनाओगे उतना इंटरेस्ट आता जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और हम लोग इस बार क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 1764। चलो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम लोग पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। तो ये पेयर बन गया। अच्छा ये दोनों भी तो पेयर बन सकता है, यस बन सकता है। चलो 17 आ गया। जो नंबर यहाँ लिखोगे उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 3 लिखा तो 3 से करना होगा, 3 3 जा 9। 4 लिखा तो 4 से करेंगे, 4 4 जा 16। 5 लिखा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 25 ज़्यादा हो जाएगा ना बच्चों। देखो ये 17 है ना, तो हम लोग 4 से लिखेंगे, 4 4 जा 16। चलो 7 में से 6 गया 1 1 तो कैंसिल, और ये पेयर में है तो दोनों आएंगे नीचे। अब तो आपको क्लियर हो गया है। चल आगे बढ़ने से पहले बच्चों ये पहले यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आकर के ऐड 4 4 8। अब बच्चों जितना यहाँ पर लिखोगे उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा। आपके पास में 8 है, मैंने 1 लिखा तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, तो ये हो जाएगा 81। तो 81 तो छोटा है। चलो 8 है, मैंने लिख दिया 2 लिख दिया तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 164। देखो 164 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखूंगा 2 और यहाँ पर लिख दिया 164। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट हो गया 1764 का स्क्वायर रूट हो गया कितना 42। ठीक है बच्चों, कितना हो गया 42। इस तरीके से और करें हम लोग बच्चों। चलिए हम लोग और जरा सा करके देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं थोड़ा सा हम लोग बड़ा नंबर लेते हैं। तो हमारे पास में नंबर है 15625। चलो इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे बच्चों, चलो देखो ध्यान से बच्चों 15625। ठीक है, चलो क्या करेंगे बच्चों, कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम लोग को क्या करना है, पेयर बनाना है। तो ये पेयर बन गया, फिर 2 है, ये पेयर बन गया, 1 अनपेयर में रह गया। तो 1 है तो पहले 1 को ही डिवाइड करेंगे, तो हम लोग 1 ही लिख सकते हैं, और तो कोई लिख ही नहीं सकते, क्योंकि 2 लिखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा 4 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 है तो 1 ही से करोगे, तो 1 1 जा 1। चलो लिख दिया, ये कैंसल आउट, ये पेयर में है
पेयर में है तो दोनों नीचे आ गया 5 और 6। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले बच्चों क्या करेंगे, ये 1 को यहाँ ले आएंगे और ऐड करेंगे। 1 1 क्या हो गया 2। अब देखो बच्चों, जितना यहाँ लिखोगे उतना से मल्टीप्लाई करना होगा। 56 है यहाँ पर, तो 2 है, मैंने लिख दिया 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69। अच्छा, तो 69 तो ज़्यादा हो गया। देखो बच्चों 56 और यहाँ 69 हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है तो मैं क्या करूँगा 2 लिखूँगा, क्योंकि 3 पे बड़ा हो गया था तो 2 लिख दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये कितना होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 42 आ रहा है। चलो, तो यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ 2 लिख दिया, कितना आ गया 44। चलो, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1। ठीक है बच्चों, अब ये पेयर में है तो ये दोनों का दोनों नीचे आ गया हमारा। आगे बढ़ने से पहले क्या करेंगे बच्चों, ये जो 2 लिखा है ये 2 को यहाँ ले आएंगे और ऐड करेंगे, तो 2 2 4 और ये 2 हो गया यहाँ पर। अब देखो बच्चों फिर से वही आ गया। ठीक है ना, फिर से वही आ गया हमारा। तो क्या करेंगे, मेरे पास 24 है, जितना यहाँ लिखूंगा उतना से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलो, अगर मैंने यहाँ पर 3 लिखा तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2, हैंड में 1, 3 2 जा 6 और 1 7। तो ये तो 729 बहुत छोटा है इससे, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, अगर मैंने 2 4 है, देखो 24 है तो 24 लिख दिया। मैंने यहाँ पर 5 लिखा, जब 5 लिख दिया तो कितना से मल्टीप्लाई करूँगा 5 से। 5 5 जा 25 का 5, हैंड में 2, 5 4 जा 20 और 2 22 का 2 है, बच गया 2, 5 2 जा 10, 10 और 2 12। देखो पूरा पूरा आ गया। तो कितना बार में 5 बार में, यहाँ 5 लिखा और यहाँ 5 लिख दिया, तो ये आ गया 1225। ठीक है, और इस तरीके से बच्चों इसका हमारा वैल्यू आ गया कितना 125। तो देखो बच्चों बहुत आसान है, बहुत आसान है। कोशिश करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके, और प्रॉमिस करो कि जब वीडियो आप देखोगे आपको कोई डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और कमेंट बॉक्स में लिख कर के भेजो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या समझ में नहीं आई है, तो मैं उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको कर दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट हो जाए बिल्कुल क्लियर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रॉमिस के साथ में कि मैं फिर से आपसे मिलूंगा और आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, बाय।